एसएससी जीडी का जो टेस्ट सीरीज लगाया गया था उसमें आए हुए जो जीके के क्वेश्चन थे उसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुआ तो शुरुआत 1872 में। ठीक है, जनगणना की शुरुआत भारत में होती है 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत होती है 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि खरीफ फसल काटी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट में करेंगे और कुछ खरीफ फसलों के नाम भी कमेंट करेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, ये भी आप सब आंसर कमेंट करेंगे। अगला है सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, नंद वंश। इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी किसी धातु को हम सब गर्म करेंगे तो उसका घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब भी किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी को किसका उपयोग करते हैं, यानी खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज का, विटामिन सी का, नमक का, दूध का। तो तत्कालीन ऊर्जा के लिए जो है वो खिलाड़ी जो है वो सुक्रोज का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। रक्ताल्पता, इसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी एवं विटामिन डी। तो एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से, और खून की कमी से भी एनीमिया होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखेंगे, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। विटामिन ए की कमी से रंतौंधी होता है, और विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में जो है वो गाजर में मिलता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी रोग होता है। और अब विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है, और मछलियों के कॉड लिवर तेल से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है सोडियम क्लोराइड से, जियोलाइट से, कैल्शियम क्लोराइड से, और मैग्नीशियम सल्फेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा जियोलाइट से, यानी जल की अस्थायी कठोरता हम लोग दूर करते हैं जियोलाइट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? तो हम सब जानते हैं कि वास्को डिगामा जो थे उन्होंने समुद्री रास्ता की खोज करी थी। वास्को डिगामा भारत कब आता है? तो 1498 ईस्वी में भारत आता है, और यह एक पुर्तगाली यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। आप सब कमेंट करेंगे कि अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य शासन पुलिकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को, और धर्मपाल को। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को, और धर्मपाल को। इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को हराया था। अगला है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, गोल्फ से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से। इसका आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट आया था कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 112। तो संघ शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 24 अगस्त और 24 सितंबर को। तो आयकर दिवस जो है वो हम लोग 24 जुलाई को मनाते हैं। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए शनि पर मंगल भारी, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी कागज, ऑप्शन डी जय भीम। तो इस बार जो है वो दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो शेरशाह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने हाल ही में 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये जो है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो प्रक्रिया है
वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 39। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है कि वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्र की गहराइयों को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो वह है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये रहे आज के कुल 20 क्वेश्चन।